साथियों जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिए होंगे और अब आपको अपनी तैयारी को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। तो उसी के क्रम में हम लोग आज मूल कर्तव्य का रिवीजन करेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, जिससे क्वेश्चन के टाइप आपको समझ में आता रहेगा कि किस प्रकार के उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आयोग द्वारा कैसे सेट किया जाता है और उसका आंसर हम कैसे निकाल पाते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज मूल कर्तव्य को देखते हैं, रिवीजन करते हैं तेज़ी से। तो मूल कर्तव्य से जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो मेरे साथ इसका तेज़ी से रिवीजन करिए कि मूल कर्तव्य क्या है और कैसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। मूल कर्तव्य आया कहाँ से? तो सबसे पहली बात कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ से जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। ठीक, और लिया कहाँ से गया है? ये रूस से लिया गया है। कैसे जोड़ा गया इसको? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे मूल संविधान में इसको जोड़ा गया। किसकी सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। और भाग कौन सा था? भाग 4 का में इसको जोड़ा गया। ठीक, अनुच्छेद 51 का और संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, तो मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके? 10। ठीक, तो 10 मूल कर्तव्य आपके मूल संविधान में जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और ये 11वां कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और इसकी लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य वाद योग्य है अथवा नहीं, या जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल। ठीक, अर्थात कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चे कन्फ्यूजन रहता है उनके बीच में। तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसको हमेशा याद रखेंगे। मूल कर्तव्य के उल्लंघन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते, अर्थात इस पर न्यायालय द्वारा रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, रिट जारी नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल होते हैं, अर्थात कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसको हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे मूल कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका, जिसको हमको पालन करना है। ये मेरे मूल कर्तव्य हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, पहला है। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक, तीसरा है हमारे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। ठीक, पांचवा मूल कर्तव्य है आपका कि हम सभी लोग धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर, अर्थात इन सभी से ऊपर उठ करके हम भाईचारे की भावना का विकास करना एवं स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका छठा मूल कर्तव्य है समेकित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोए रखना और उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव आदि की रक्षा करना एवं जीवों के प्रति दया का भाव रखना। ठीक, आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद
सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। ठीक। नेक्स्ट आपका 10वां है सर्व क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर उच्चतर स्तर की उपलब्धि को प्राप्त कर सके। अगला आपका लास्ट मौलिक कर्तव्य है 11वां, जिसमें अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये आपका कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं थे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इस तरह हम लोग बहुत कम समय में मूल कर्तव्य के मूल तथ्य को देखने का प्रयास किए और उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी आपको और इससे बाहर आपके इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बनने वाले दोस्तों। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। जो टॉपिक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको दिखाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप भी लगाते रहिए। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्रमोट भी करिए, जिससे हमको भी थोड़ा सा साहस मिलता है, बल मिलता है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।